Students, as you know that we have finished our chapter healthy living, but हमें पता है कि हम चीज़ें कुछ भूल भी जाते हैं. So चले हम रिवीजन कर लेते हैं. So starting from food. What is food, students? Yes, खाना. Food कहते हैं खाने को, और खाना हमें क्या देता है? Yes, food give us energy. खाना हमें एनर्जी देता है. कैसे देता है? क्या चीज़ होती है उसमें जो हमें एनर्जी देती है? एग्जैक्टली, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें. क्या होते हैं? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स? यस, हमारे डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं बॉडी पार्ट्स के. यानी कि अगर हम फूड खाते हैं, यानी कि कोई भी खाना खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, वरना हम काम ना कर सकें और ना ही जिंदा रह सकें. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स. बट व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? यस, और किस में प्रेजेंट होते हैं? फूड में. कहाँ होते हैं न्यूट्रिएंट्स? फूड में प्रेजेंट होते हैं. और क्या करते हैं वो? हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो डिफरेंट फंक्शन कर सके. और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 4. यस, 4. विच वंस? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड यस मिनरल्स. ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट हमें किन फूड से मिलता है? जल्दी से बताइए. यस, व्हीट, राइस, पल्सेस, केक एक्सेट्रा. और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल, हमें वो बहुत सारी एनर्जी देता है. इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोटीन? यस, प्रोटीन इज न्यूट्रिएंट. और किस टाइप के फूड से हमें प्रोटीन मिलता है? We get protein from fish, chicken, meat, yogurt and milk etc. और प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? कि वो हमें ग्रोथ में हेल्प करता है. द थर्ड न्यूट्रिएंट इज फैट्स, जो हमें क्या रखता है? यस, वार्म. इट कीप अस वार्म. और हमें ये किन चीज़ों से मिलता है? यस, ऑयल, बटर, घी, फैटी मीट एक्सेट्रा. नंबर 4 न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से. जो हमें क्या रखते हैं और क्या करते हैं? उनका फंक्शन क्या है? इट कीप्स अस हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड डिजीजेस फ्री. ये हमें हेल्दी रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? यस, ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड एट राइट टाइम. सही वक्त पर सही खाना खाना. जैसे आप ब्रेकफास्ट में राइस तो नहीं खा सकते के, और आप डिनर में सिर्फ टी तो नहीं पी सकते, आप टोस्ट तो नहीं खा सकते, है ना? तो सही वक्त पर सही तरीके से और सही खाना खाने को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि हम हेल्दी रह पाए. स्टूडेंट्स, वी हैव आल्सो लर्न अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड. ऐसा फूड जो हमें हेल्दी रखता है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, राइस एंड व्हीट. ये हमें खाने चाहिए ज़्यादा. क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्दी रखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. और ऐसे फूड जो हमें अनहेल्दी रखते हैं वो हमें कम खाने चाहिए, जैसे कि बर्गर, फ्राइज, चीज़. दैट्स आर द फूड दैट मेक अस इल. और हमें बीमार भी कर सकते हैं ये फूड, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा होता है? फैट्स ज़्यादा होता है. आई होप सो कि आप अनहेल्दी फूड कम खाते होंगे. स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है जब हमने मामा की हेल्प की थी फूड को स्टोर करने में?
याद आया? यस। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 टाइप्स की फूड स्टोरिंग पढ़ी थी। सबसे पहले ऐसे फूड जो कि रेफ्रिजरेटर में स्टोर होते हैं, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड एक्सेट्रा। और कुछ जो होते हैं वो आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर होते हैं, जैसे कि कैंस वगैरह, कैन फूड्स। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कैन फूड एक बार ओपन कर लेते हैं तो उसे हमें रेफ्रिजरेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड कौन से स्टोरिंग फूड पढ़े थे हमने? यस, ऐसे फूड जो इसमें स्टोर्स होते हैं, यस, एयर टाइट जार्स में, ताकि उनमें नमी ना आए और कोई भी एयर अंदर ना जाए और ख़राब ना हो, जैसे पल्सेस, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि हमने टीथ के बारे में भी पढ़ा था? और कितने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे हमने? यस, 4। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जैसे फूड के नेम्स अलग होते हैं, इसी तरह उनके फंक्शन भी अलग होते हैं। ईच टीथ हैज इट्स ओन फंक्शन। तो इंसाइजर्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, कटिंग फूड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसाइजर्स? इट कट द फूड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाइन? इट्स फंक्शन इज ग्रेपिंग एंड tearing food. And the function of premolars and molars are crushing and grinding food. Students, do you know there are 2 diseases which can destroy our teeth? Students, बहुत सारी ऐसी टूथ डिजीज होती हैं जो हमारे टूथ को खराब कर सकती हैं, लाइक प्लेक, कैविटी एंड स्वेलिंग गम्स। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि कुछ एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स, कुछ को कार्निवोर्स और कुछ को ओमनिवोर्स कहते हैं? लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ को हम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लेते हैं और इनके टीथ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक herbivores eat only plants. Herbivores सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट्स। और they have only incisors. उनके सिर्फ इंसाइजर्स होते हैं, लाइक आपको दिख रहा होगा डियर के स्कल में। नंबर 2 इज कार्निवोर्स। दे ईट ओनली एनिमल्स। कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। एंड दे हैव ओनली कैनाइन्स एंड इंसाइजर्स। द लास्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? ओमनिवोर्स। एंड दे हैव इंसाइजर्स, canines, premolars and molars in their mouth to eat food. जैसा कि आपको इन डायग्राम्स में दिख रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर हेल्दी लिविंग पढ़ें और हेल्दी लिविंग की बात ही ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब भी हेल्दी लिविंग में शामिल थी। अब हम कुछ और भी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें हेल्दी रख सकते हैं। लाइक हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें हेल्दी रख सकती हैं। जी, जल्दी सोना, स्लीपिंग अर्ली, और जल्दी उठना। नंबर 2 इज एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली तो हम भी हेल्दी रहेंगे। गेटिंग लॉट्स ऑफ फ्रेश एयर। नंबर 3 इज यस, अगर हम फ्रेश एयर लेंगे बाहर जाके, यानी कि आउटडोर गेम्स वगैरह खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो हम भी हेल्दी रहेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें चाहिए कि हम बहुत सारा पानी पिए, बिकॉज वाटर भी हमें हेल्दी रखने में मदद देता है।
सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बहुत सारे वेज पता चले होंगे हेल्दी रहने के, और आप अब ये सारी चीजें अपनी रूटीन में लाएंगे ताकि आप हेल्दी रह सके। Students, it's homework time and your homework is read chapter Healthy Living from pages 1 till 35. I hope so students कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। So Allah Hafiz till the next lecture. Like my video, subscribe our channel and press the bell icon to get notified.